अगले चंद दिन इस्माइल ने तैयारी में गुजारे। वो हाकिम दाद पे कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता था। इस दौरान उसने उसकी निगरानी जारी रखी। एक एक की बातें बड़ी पुख्तगी से उसके ज़हन में नक्श थीं। याद रखो, जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ देती है। तेज रफ्तारी उस वक्त तक काबिल तारीफ है जब उसमें दुरुस्ती शामिल हो, वरना ऐसी तेज रफ्तारी वबाल का बायस बनती है। कोई भी मंसूबा बनाते वक्त खूब सोचो, छोटी सी छोटी जुजियात को भी नजरअंदाज मत करो। जब हमला आपने करना है तो फिर वक्त की क्या कमी। उस वक्त वो हाकिम दाद के मकान से थोड़े फासले पे मौजूद था। 9 बजे के करीब वो हस्बे मामूल घर से निकलकर थाने के जानिब बढ़ गया, लेकिन इस्माइल उसका ताक़ुब करने की बजाय वहीं पे खड़ा रहा। आज उसका इरादा उसके घर की निगरानी का था। अचानक मोबाइल की घंटी ने उसे चौंका दिया। हिन्ना के मोबाइल पे किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। हेलो। कॉल रिसीव करते हुए वो मोहतात अंदाज में बोला, मैं बोल रही हूँ। उसके कानों में हिन्ना की दिलकश आवाज गूंजी। वो जानबूझकर अनजान बन गया। कौन? मैं बीबी, और मैं तो किसी मैं को नहीं जानता। हिन्ना बात कर रही हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? नहीं, भूला तो नहीं हूँ, मगर हर बंदे को आवाज से तो नहीं पहचान सकता ना। तो किस को आवाज से पहचान सकते हो? वो कम अज कम आप नहीं है। इस्माइल का सपाट लहजा उसे दुखी कर गया, मगर जब वो बोली तो उसके लहजे में एक अजीब एतमाद दर आया था। झूठ बोल रहे हैं आप? बीबी, मेरे झूठ सच को छोड़ो और कॉल करने का मकसद बताओ। मैंने नया कनेक्शन लिया है, सोचा आपको अपना नंबर बता दूं, उसी बहाने आपकी खैरियत भी मालूम हो जाएगी। देखो बीबी, आपने पहले मुझे खतरे से आगाह करके अच्छाई की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको ऐसी कोई तग्गो-दो करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वो शोख लहजे में बोली, अगर रख सकते तो मुझे फोन करने की जरूरत क्यों पेश आती? मिस, मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं फाजिल अली खान का दुश्मन हूँ, जो कि आपके प्यारे पापा हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने पापा के मुस्तकबिल के कातिल से कोई वास्ता रखना चाहोगी। वो आपका और पापा का मामला है, आप उसकी बेटी हैं। हाँ, मगर हर बंदा अपने अमाल का जवाब दे खुद होता है, उर्फ़े आम में अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। हाँ, मगर वो हशर के मैदान की बात है। ये दुनिया है जहाँ रिश्तों की डोरी आपको लाताल्लुक नहीं रहने देती। अगर आप इस बात से मुतफिक नहीं हैं तो क्या आप मुझे अपने बाप का कत्ल माफ करती हैं? शाह जी, वो मेरा बाप है, मेरे सर का साहिबान है। उसकी खिदमत और फर्मा बरदारी मेरी जन्नत है। कत्ल की इजाजत तो छोड़े, मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती उसे कोई तकलीफ पहुंचे। हिना के लहजे में गहरे दुख की आमेजिश थी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैं आपका दुश्मन हूँ। वक्त आने पे शायद मैं आप पे भी गोली चलाने पे मजबूर हो जाऊं। शाह जी, बुरा ना मानना, मैं एक तजवीज़ पेश करती हूँ। अब ये न समझना कि मैं अपने बाप की वकालत कर रही हूँ। आपने अपने घर की कीमत जबरदस्ती वसूल कर ली है। आपकी अम्मी जान, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। अल्लाह ताला, उसके कातिल को आप हलाक कर चुके हैं। अब रह गई गुड़िया की बात, तो उसके बदले आपने मुझे अगवा किया, बेलिबास किया, मेरे वालिद को ज़हनी तौर पर टार्चर किया। गो अपने आला ज़र्फ की वजह से आपने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे वालिद की सोच के मुताबिक तो आपने अपना बदला ले लिया है। बाकी पहल मेरे वालिद की तरफ से हुई थी, तो उसका बदला आप ऐसे ले सकते हैं कि हमेशा के लिए मुझे अपना लें। वैसे भी हमारी सिंधी रवायात का यही है कि दुश्मन की बेटी, बहन वगैरह को वनी के तौर पर रख लेते हैं। बीबी, मुझसे बड़ी गलती हुई तुझे छोड़ने की। इस्माइल आपसे तो पे उतर आया था, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। वैसे तुझे मेरी कौन सी हरकत से ये गलतफहमी पैदा हुई है कि मैं तेरी मोहब्बत में मरा जा रहा हूँ? बेवकूफ़, मुझे फाजिल खान और उससे ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ से इतनी नफ़रत है जितनी मोमिन को शैतान से होती है, और तुम चाहती हो कि मैं तुझे यानी उसकी बेटी को घर रख लूँ। ऐसी कौन सी बात खुद में नज़र आई कि तूने खुद को मलका हुस्न समझ लिया? आप झूठ कह रहे हैं। आपको मुझसे मोहब्बत है, आप सिर्फ इसलिए खुद पे जबर कर रहे हैं।
कि मैं फाजिल खान की बेटी हूँ। बीबी, तुम्हारा दिमाग मुझे खिसका हुआ लगता है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। शाहजी प्लीज, माजी की तलखियों को भुलाकर हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये पट्टी तुम्हें वालिद ने पढ़ाई होगी। हिना बीबी, मैं इतनी आसानी से उसे माफ नहीं कर सकता। और तुम्हारा घटिया तज्जिया कि मेरी माँ का कातिल मारा गया है बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ आला कत्ल था। असल मुजरिम फाजिल खान है। और तुम ये कैसे कह सकती हो गुड़िया का बदला पूरा हो गया? उससे फाजिल खान जैसे नीच ज़हनियत रखने वाले आदमी ने अपने कुत्तों के आगे डाल दिया था। उसकी चीखें आज भी मेरी समातों में जहर घोल रही हैं। नहीं मिस, फाजिल खान को उसका हिसाब देना पड़ेगा। और खबरदार, आज के बाद मुझसे राब्ता रखने की कोशिश की तो याद रखो, अब अगर तुम मेरे हाथ आ गई तो शायद मैं तुम्हें माफ न कर सकूं। शाहजी, आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, न मैं आपसे डरती हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो जगह बताएं, मैं वहां पहुंच जाती हूँ। और जहां तक राब्ते का ताल्लुक है वो तो अब खत्म नहीं हो सकता। भूल है तुम्हारी, अब ये नंबर तुम्हें बंद मिलेगा। नहीं शाहजी, ऐसा न करना, उसने मुल्तजी लहजे में कहा। मिस हिना, हमेशा के लिए खुदा हाफिज। आखिरी बात यही है कि काश तुम फाजिल अली खान की बेटी ना होती। न चाहते हुए भी इस्माइल के लबों से निकला और उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। चंद लम्हों बाद दोबारा मोबाइल की घंटी बजी। हिना का ही नंबर था, मगर इस्माइल ने कॉल मुनक़ते करने का बटन दबाकर कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल ऑफ कर दिया। मुझे पहले ही ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। सांप का बच्चा संपोलिया ही होता है। उसकी सारी कोशिश मुझे अपने मकसद से हटाने की थी। उन्हें उससे शादी कर लूं और अपने इंतकाम को भूल जाऊं, गोया लड़कियां पाकिस्तान से ख़त्म ही हो गई हैं कि उसके अलावा मुझे मिलेगी ही नहीं। पैसा होना चाहिए, पैसा रोज़ाना की नहीं मिलती है। उसका मूड सख्त बिगड़ गया था। वो वहां से रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक मारूफ होटल में दाखिल हो रहा था। कमरा चाहिए और पार्टनर भी। वो धीमे लहजे में काउंटरमैन से मुखातिब हुआ। सर, इस टाइम? हाँ, अभी इसी टाइम। और ये तेरी टिप है। उसने 5000 का नोट उसके जानिब बढ़ाया। अगर पीस सुथरा हुआ तो और भी दूंगा, रकम की फिक्र न करना। 3 बड़े नोट उसके जानिब बढ़ा के वो बोला, ये एडवांस रख लो। रिसेप्शनिस्ट पैसे वसूल करता हुआ खुशी से भरपूर लहजे में बोला, सर ये ले रूम की चाबी, आधे घंटे में पार्टनर आ जाता है। एक विस्की की बोतल भी भिजवा देना। ओके सर, रिसेप्शनिस्ट बोला और इस्माइल सर हिलाता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल होकर उसने तीसरे फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कमरे में दाखिल होकर जाने उसके जी में क्या आया कि वो हिना का मोबाइल ऑन करते हुए उसे कॉल करने लगा। पहली ही घंटी पे कॉल रिसीव कर ली गई थी। शाहजी, उसका लहजा खुशी से भरपूर था। मैं जानती थी आप कॉल करेंगे। मिस फाजिल अली खान, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि बाजार भरा पड़ा है हनाओं से, और मैं तुम्हारे जैसी लड़की के लिए अपना मिशन भूल जाऊं चंद टिक्कों में एक से एक खूबसूरत लड़की दस्तयाब है। अब इस वक्त भी मेरे पास एक हिना आने वाली है, समझी? उतनी सी औकात है तुम्हारी, इतनी सी। चंद टिके दिए हैं और आधे घंटे के नोटिस पे वो मेरे पास होगी। अगर शक है तो पैराडाइज होटल 3rd फ्लोर रूम नंबर 9 के बारे रिसेप्शनिस्ट से तस्दीक कर लो। शाहजी, वो हिना नहीं, कोई मजबूर रेहाना होगी, मुआशरे की सताई हुई, मजबूरियों के बंधन में गिरफ्तार, किसी बीमार की बहन या बेटी, भूखो अफलास के शिकंजे में जकड़ी हुई महरूमियों की परवरदा, ऐसी जो आपके लिए नहीं सिर्फ चंद टिकों के लिए ही आएगी। उसका मुतमे नजर रुपए हैं शाहजी, नहीं, जबकि हिना को ना तो पैसे चाहिए ना कोई और आसाइश, सिर्फ शाहजी चाहिए। माल दौलत तो वो शाहजी के लिए छोड़कर आएगी। कोई भी हो, कुछ भी हो, वो ही जान ज़दा लहजे में बोला। मेरी रेहाना नहीं रही, मुझे किसी की रेहाना की परवाह नहीं है। मजबूर है तो अपने लिए, मारूम है तो क्या हुआ, फाका कश है तो मुझे गम नहीं, मेरा काम है अपनी भूख मिटाना। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे कब है? मैं कौन सा उसे अपने गले का हार बनाना चाहता हूँ। आज ये है, कल कोई और जाएगी।
आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हिना के लहजे में एतमाद झलक रहा था। कौन है मुझे रोकने वाला? मैं ये करता रहा हूं और करता रहूंगा, समझें, करता रहूंगा। मैं रोकूंगी और मैं वहीं पे आ रही हूँ। है, तुम आकर देखो, मैंने तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी तो कहना, मगर उसकी बात हिना तक ना पहुंची कि वो राब्ता मुनक़ते कर चुकी थी। उसी वक्त उस कमरे पे दरवाजे पे दस्तक हुई और फिर उसकी आवाज देने से पहले दरवाजा खोलकर जदीद तराश खराज के शोको शंग लिबास में मलबूस कम या ज्यादा एक 25-26 साल की लड़की दाखिल हुई। सफेद खिलता हुआ रंग और नैन नक्श काफी जाजिब नजर थे। गुड मॉर्निंग सर, वो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाती हुई बोली। कुंडी खोल दो, वो सपाट लहजे में बोला, और 11 बजे कौन सी मॉर्निंग होती है? हमारी मॉर्निंग दिन 12 बजे से शुरू होती है, इस लिहाज से अभी सवेरा है। वो कुंडी खोलकर मुस्कुराती हुई बोली। उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गमाज थीं कि उसे नींद से जगाया गया था, मगर उसके बावजूद उसकी रस्मी मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि रिसेप्शनिस्ट उसे असामी की तकड़ी होने का मजदा सुना चुका था। कुंडी खोलकर उसने अपने शोल्डर बैग को खोलकर विस्की की सरबमोहर बोतल निकाली और इस्माइल के सामने तिपाई पे रख दी। दीवारगीर अलमारी से खूबसूरत डिजाइन के 2 गिलास निकालकर उसने वो भी तिपाई पे रखे और इस्माइल के साथ ही सोफे पे जुड़कर बैठ गई। तो सर, क्या ख्याल है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जब उसने इस्माइल के जानिब से कोई पेशकदमी न देखी तो मुतरन्निम आवाज में मुस्तफसर हुई। आप अगर साथ वाले सोफे पे तशरीफ ले जाएं तो मेहरबानी होगी। मैं समझी नहीं सर, उसका लहजा उलझा हुआ था। मेरा ख्याल है मुझे रूम नंबर 9 ही बताया गया था। ये रूम नंबर 9 ही है, इस्माइल बोला और उसे हरकत न करते देखकर खुद वहां से उठकर बेड की पांती की जानिब बैठ गया। नरम तकिया उठाकर उसने गोद में रख लिया था। यूनिवर्सिटी से यहाँ आने तक उसे आधा घंटा तो लग ही जाएगा, मगर मुश्किल है कि वो इतनी जुर्रत करे। ये भी तो हो सकता है अपने वालिद को इतला दे दे और मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जहन का मशवरा मानने के बजाय वो वहीं बैठा रहा। सर, बोतल खोलूं? उसकी खामोशी से तंग आकर वो एक मर्तबा फिर मनमनाई। अगर तूने पीनी है तो खोल सकती हो। उसने मुंह बनाते हुए फोन उठाया और वेटर को बर्फ लाने का कहने लगी। जब तक बेरा बर्फ लाता वो गहरी निगाहों से इस्माइल को घूरती रही, मगर इस्माइल उससे बेपरवाह सोचों में गुम रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। यस, वो आवाज बुलंद बोली और बेरा ट्रे में आइस क्यूब्स लेकर अंदर दाखिल हुआ। ट्रे बोतल के साथ तिपाई पे रखकर वो जिस तरह अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह खामोशी से बाहर निकल गया। क्या किसी का इंतजार है? अपने लिए गिलास तैयार करते हुए उसने पूछा। आप खामोश नहीं रह सकती? वो उकताए हुए लहजे में बोला। वो खूबसूरत लड़की उसे चुड़ैल दिखाई दे रही थी। अगर मेरी जरूरत नहीं है तो बुलाया किस लिए था? बीबी, तुम्हें सिर्फ मुआवजे से मतलब होना चाहिए। मैं घंटों के हिसाब से मुआवजा वसूल करती हूँ। अगर घंटे से ऊपर 1 मिनट भी गुजर गया तो 2 घंटों के चार्ज लूंगी। वो गिलास से हल्का सा सिप लेती हुई इत्मीनान भरे लहजे में बोली, लेकिन इस्माइल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। गिलास खाली करके वो दोबारा भरने लगी। अचानक दरवाजे को धकेलते हुए हिन्ना खान अंदर दाखिल हुई और इस्माइल के चेहरे पे छाई बेसकूनी गहरे इत्मीनान में ढल गई। हिन्ना ने एक मर्तबा फिर उसे हैरान कर दिया था। हल्के आसमानी रंग की शलवार कमीज में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वो फाहिशा भी हैरान हो गई। वो सीधी उस फाहिशा के सामने पहुंची। मिस, अब आप जा सकती हैं। मुझे तुमने नहीं बुलाया था कि मैं तुम्हारे कहने पे चली जाऊं, वो बदतमीजी से बोली। हिना ने पीछे मुड़कर इस्माइल को गहरी निगाहों से देखा। वो घबरा कर बोला, बीबी, जैसे ये कह रही हैं वैसे ही करो। मेरा मुआवजा, वो हट धर्मी से बोली। इससे पहले कि इस्माइल जेब में हाथ डालता, हिना ने अपना पर्स खोला और चंद बड़े बड़े नोट उसके जानिब बढ़ाती हुई बोली, पूरे हैं या मजीद दूं? शुक्रिया मैडम, पूरे हैं।
उसने हिना के हाथ से नोट झपटे। रकम देखकर उसके लहजे में ताजीम दर आई थी। उसके बाहर निकलते ही हिना इस्माइल की तरफ मुतवज्जे हुई। जब मैंने कह दिया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद भी ये यहाँ क्यों मौजूद थी? आपकी आमद से चंद मिनट पहले ही ये आई थी। मैंने सोचा आप खुद आकर उसे चलता करेंगी। अगर मैं ना आती फिर मैं खुद निकाल देता। उसने ये फिक्रा इस अंदाज में कहा कि हिना खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस्माइल ने मबहूत होकर उसे देखते हुए सोचा, अगर उसे अपनी हंसी का तबाहकारी का पता होता तो ये कभी भी इस तरह ना हंसती। ऐसे क्या देख रहे हो? इस्माइल के इस अंदाज में घूरने पे वो मैं जूब सी हो गई थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो बौखला गया था। ये पहले वाली हिना नहीं थी। चंद दिनों में ये तब्दीली कैसे आई थी उसकी समझ में कुछ ना आया। शाहजी हिना कुछ कहने लगी थी कि अचानक दरवाजा धकेलते हुए दो पुख्ता उम्र के आदमी अंदर दाखिल हुए। इस्माइल को देखते हुए इन चेहरों पे जो दरिंदगी पैदा हुई वो इस्माइल को खतरे का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। शायद मुझे घेर लिया गया था। मुझे इस हसीन नागन पे एतबार नहीं करना चाहिए था। एक सोच सरत से उसके दिमाग में उभरी। हिना के हुस्न से मुतासिर होने वाले दिल में उसकी नफरत उभरी, मगर वो इस सोच और नफरत को सर से झटक कर उनका घेरा तोड़ने की तदबीर सोचने लगा। अगर वो फाजिल खान के हाथ चढ़ जाता तो उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती थी। अपनी बेटी को चारा बनाकर उसने बहुत बड़ी चाल चली थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।